आलिम, समझने की कोशिश करें, ये हमारा आरिफ है। नहीं है ये आरिफ, धोखा दिया है, पीठ में छुरा घोंपा है इसने मेरे। मान, भरोसा, यकीन सब तोड़ दिया। तो कैसे मेरा आरिफ हुआ? मेरी बहन को मजबूर करके उसे जबरदस्ती निकाह किया, उसे हरासा खौफसदा रखा। मैं इसके हवाले अपनी बहन करके गया था, जिसने उसे बेबस कर दिया। वो बिफर कर आरिफ की सिम बढ़ा और उसे मुक्के घूंसे मारे, पर वो उफ भी नहीं कर रहा था। उसका चेहरा सुर्ख था, नाक मुंह से खून निकल रहा था और वो खामोश नीचे बैठा था, घुटनों के बल, जैसे मौत का इंतजार कर रहा हो। ठीक है, अगर आप इसे मार सकते हैं तो ये लें और मार दें। मार दें इसे कि इसने आपकी गैर मौजूदगी में आपकी बहन से निकाह किया। मार दें इसे जिसने निकाह करके आपकी बहन को सही सलामत रखा अपने तहफ्फुज में। मार दें इस वजह से कि वो उन्हें अपना नाम दे बैठा है। मार दें इसलिए कि वो एक कोठे वाली का बेटा है। और कहाँ, वो कहाँ आप हैं? भला कैसे मैच हो सकता है उसका स्टैंडर्ड जो वो आपकी बहन के काबिल हो? लीजिए और मार दीजिए, क्योंकि वो आपकी बहन के काबिल नहीं। उसने उससे निकाह कर लिया, गुनाह कर लिया। मार दे उसे। वो गुर्रा कर चीखता, उसके हाथ में गन पकड़ा कर अब खामोश खड़ा हो गया, जैसे अब बस आखिरी तमाशा देखना चाहता हो। पर दचका उसे तब लगा जब आलिम पर उसकी एक भी बात का असर नहीं हुआ। गोलियां चेक करते उसने अब रुख आरिफ की सिमत कर लिया था। वो कहीं से भी उनका आलिम नहीं लग रहा था, वो कोई और था जो दाद की समझ से बाहर था। क्या इतनी सी बात के लिए मारना ठीक रहेगा? वो माफी तो मांग रहा था, फिर भी। उसने शिकवा कुना नजरों से सिमी को देखा, जो आरिफ के झुके सर को वहशत भरी आंखों से देख रही थी। नहीं आलिम, आपको मेरी कसम, आरिफ भाई को कुछ मत करें आलिम। अचानक वो चीखी, सिमी को छोड़कर भागती आलिम के सीने से लगती, हाथ पकड़कर रोने लगी। आप ऐसा नहीं कर सकते, वो हमारा आरिफ है। देखिए उसकी हालत क्या हो गई है, माफ कर दें, आपको मेरी कसम माफ कर दें आलिम। थर थर कांपती वो लहू लुहान आरिफ को देखती उसके सामने मिन्नत समाजत कर रही थी। जाओ रूम में ऐन, मैं आता हूँ। यकायक लम्हे की ताखीर किए बगैर उसके तासुरात लहजा बदला। वो उसकी आंखों के आंसू साफ करके नरमी से बोला था। हूर झटके से सर उठाकर उसे देखने लगी, जो खामोश सपाट आंखों से उसे ही देख रहा था। हूरुल ऐन सिसक उठी। प्लीज, उसने हाथ जोड़ लिए। हूर, जाओ प्लीज। आरिफ उसे इल्तिजाएं करते, मिन्नतें करते देखता दहाड़ उठा। बकवास बंद करो, नाम न लो इसका। उसके घन गरज इतनी पास से सुनकर हूर सहमती उसी के सीने से लगी। आलिम नहीं, ऐसा मत करें ना प्लीज, वो भाई है मेरा, कुछ तो रहम करें। मैं माफी मांगती हूँ आलिम। खबरदार, जो तुमने उसकी माफी मांगी हाथ तोड़ दूंगा मैं। कुछ नहीं लगता वो तुम्हारा, मैं हूं सिर्फ मैं तुम्हारे लिए सब कुछ। वो गुर्राया उस पर। हूर सांस रोके सीने पर पेशानी टिकाई खड़ी रह गई। काफी देर तो माहौल पर सकूत छाया हुआ था। वो बेआवाज सिसकने लगी। सिमी, सिमी आप कहें ना सिमी। अचानक ख्याल आते ही वो सिमी के सामने गिड़गिड़ाई। आरिफ तड़प उठा। वो मचल कर सिमी को मनाने के लिए उसके पास जाने लगी थी, पर आलिम की गिरफ्त कमर पर उसके कदम जकड़ गई। समिया की नजरें सामने उठी और भीगी आंखों से उसे देखने लगी, जो कि सर उठाए अब उसकी आंखों में ही देख रहा था। उसकी आंखों में जुनून खेज तासुरात देखकर वो रूह तक लरज उठी। वो जिद्दी, अनापरस्त, गुस्सीला, पागल था। उसे पूरी उम्मीद थी जान देने से भी बाज ना आता, पर वो उसे छोड़ता ना, कभी नहीं। नूर, ले जाओ इसे। आलिम ने सामने खड़ी नूर को पुकारा। वो खौफजदा होती बौखला गई। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना। आप बहुत बुरे हैं, मुझे नहीं जाना, प्लीज आलिम, मत करें ऐसा, प्लीज माफ कर दें आरिफ भाई को। वो चीखती उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़े झंझोड़ने की कोशिश करती गिड़गिड़ाने लगी। जाओ रूम में ऐन, नूर इसे ले जाओ। वो जब्त करता एक बार फिर बोला, और उसे एक तरफ करते आरिफ की सिमत बढ़ा। उसके तेवर खतरनाक थे, शायद वो जान से मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। हूरुल ऐन, नूरुल ऐन, उनको लगा उनका दिल फट जाएगा। आलिम, बस करो। अचानक ही वो चीखी थी। सब ने चौंक कर देखा। आलिम ने भी हैरत से देखा। वो उसे ही देखती आंखें पूछ रही थी। सिमी, उसने हैरत से पुकारा। बस करो मेरे भाई, कुछ गलत नहीं किया उसने मेरे साथ, कुछ बुरा नहीं किया। वो मुंह पर हाथ रखकर सिसक उठी।
क्यों बुरा नहीं किया? तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुमसे निकाह किया है, क्या ये ठीक है? वो गुर्रा उठा। सिमी ने दुपट्टे से आंखें साफ करते हिचकियां दबाईं। अब जो वो बोलने जा रही थी, आम हालात में तो एक औरत मरकर भी ना बोलती यूं सबके सामने, पर इस वक्त अगर वो ना बोलती ऐसा तो जरूर सब कुछ तहस नहस हो जाता और वो कभी खुद को माफ न कर पाती। तो आप करवा दें अब अपनी रजा मेरी हामी से, उसने भीगी आवाज में सर झुकाए कहा। आरिब झटके से सर उठाकर उसे देखने लगा। माहौल पर जैसे गहरा सकूत छा गया, मौत जैसी खामोशी फैल गई। दाद, नूर, हूर, सबके लबों पर अचानक एक गहरी मुस्कुराहट बिखर गई, जबकि आलिम सकते में था। सिमी, वो गरजा, मुझे माफ कर दे भाई, शायद मैं तुम्हें खुद बता देती तो आज ये तमाशा ना होता, ना ही तुम किसी को मारने की नीयत से उसकी सिमत बढ़ते जिसे जान से ज्यादा अजीज रखते हैं। सिमी, उसने कुछ कहना चाहा कि पास आकर उसने खामोश करवा दिया उसे। रात तुमने ही तो कहा था ना कि आरिफ कैसा लगता है मुझे, वो नजरें झुकाकर बोली। आलिम ने कुछ भी कहे बिना उसे खींचकर सीने से लगाया। मैं, वाह क्या एक्टिंग है, अपन सरप्राइज्ड के साथ इम्प्रेस्ड। इस घर में भी बड़े बड़े एक्टर मौजूद हैं, एक मूवी तो यहाँ भी बन ही सकती है। अपन एवं ही बाहर घूमती रही। दफातन ठा ठा तालियां की आवाज के साथ वो मुतासिर होती गोया हुई। सब चौंक कर हैरत से देखने लगे, कहीं कानों का धोखा तो नहीं। सामने ही लंबी हील को झुलाती सोफे की पुश्त पर बैठी, सर पर ग्लासेस लगाए, लॉन्ग कोट में हमेशा की तरह अपनी हसीन शख्सियत के साथ वो महसूर कर गई। मिसी, दांत ने अपनी आंखें मसली। क्या हो गया आलिम, मारे इसे? सिर्फ निकाह नहीं और भी बहुत सी बेगैरतियां कर चुका होगा जिनका आपको इल्म नहीं। आपने तो सिर्फ निकाह की इजाजत दी थी उसे, उसने तो जीना हराम कर दिया था बच्ची का। मुझसे पूछ लें, बल्कि बहुत कुछ सोच कर बैठा है। आप इसकी सजा दे ही दें, निकाह को छोड़कर। आफ्टर ऑल आपकी मौजूदगी के ना होने के बावजूद आपकी हामी तो थी ही ना निकाह में। हाथ में अपनी गन को घुमाती मजे से बबल चबाती वो कह रही थी। आरिब का सर चकरा गया, दिल किया पीछे से आती इस सुतेली नागिन की आवाज का गला दबाकर हलक में ही दबा दी। वो फितनी पहुंच चुकी थी, तबाही तो अब होनी ही थी उसकी। ठा ठा करके आसमान, दाद, नूर, हूर, समिया सबके सर पर टूटा। उन्हें लगा उन्होंने गलत सुन लिया है। हुरुल ऐन ने चौंक कर सामने उस सुनहरी आंखों, सोने जैसे बालों वाली उस खूबसूरत, स्मार्ट, मुनफरिद सी लड़की को देखा जो दराज कद के साथ अपने हुलिये से कोई आम नहीं लग रही थी। मजीद उसके लंबे नाखून वाले हाथ में गन, पर वो कोई और नहीं, उसकी अपनी मीसनी थी। हाँ, वो सामने बैठी बबल चबाती मीसनी ही तो थी, जो मूड ऑन ऑफ होने पर जबरदस्ती उसके मुंह में भी बबल डाल देती थी। वो उसे शौहर की तरह चाहने वाली, माँ की तरह ममता लुटाने वाली, बहन की तरह अजीज रखने वाली मीसनी थी, जिसे देखते हुरुल ऐन के चेहरे में यकायक सुर्खी दौड़ गई। वो इस कदर प्यारी थी उसने तो सोचा भी नहीं था। उसके सफेद पाँव में हील, मर्दों जैसा बड़ा सा कोट, खुले दराज बाल, लबों पर डीप रेड लिपस्टिक, नजरें आलिम पर टिकाए वो मायनी खेजे से मुस्कुरा रही थी कि देख लो मैं आ गई, वेलकम टू मी। सबको खामोश पुत देखकर उसने खुद ही कहा। वो झटके से सोफे की पुश्त छोड़कर खड़ी हुई। हुरुल ऐन का दिल धड़क उठा। वाकई वो ऐसी थी कि बुरहान चाहे उसे। उसके तेवर, उसके तीखे नकूश, उसकी अदाएं घायल करने वाली थी। वो खतरनाक महजूस मुस्कुराहट के साथ चलती हुई आलिम आरिब के करीब आ गई। मूवीज का एक रूल होता है, धमाकेदार बात कोई मेन कैरेक्टर अचानक से आकर सुनाता है, जैसे मुझे ही देख लें। वो बेल्ट में गन लगाती आलिम से बोली। आलिम, मुस्कान क्या कह रही है? समिया ने हैरत से शुष्तर होकर अपने भाई से पूछा। वो मसरूर होती जेब में हाथ फंसाए खड़ी थी। आलिम सर्द नजरों से उसके चेहरे को ही देख रहा था और मुस्कान उसे। शायद अपनी मुस्कान को अचानक सामने पाकर वो अल्फाज भूल गए हैं। कोई नहीं, पर अपुन है ना, बताती है असलियत। वो कहकर बगैर आलिम की सर्द सरजनिश करती नजरों को देखती सामने खड़ी खुद को पटर पटर घूरती उस मासूम को देखने लगी, जो होंकों की तरह अपनी मीसनी को देख रही थी।
दोनों की निगाहें मिली। हूरुल ऐन ने मजीद गौर से उसकी सुनहरी आंखों में देखा। दूर रहो इससे, वो गरजा। पर उस पर कौन सा असर होना था, वो तो ऐन के मामले में ढीठ महाढीठ थी। मेरा बच्चा मुझे देख रहा है। उसके सामने आकर उसने हूरुल ऐन का चेहरा हाथों में भरा और उसके गालों पर बहते आंसू देखकर झुककर अपने लबों से चूम लिए। सब ने शुष्तर होकर इस मंजर को देखा। आलिम के वजूद में तो गोया चिंगारियां भड़क उठी। मीसनी, पहली आंखों से वो उसे सामने देखकर सरगोशी में बोली, या माई बेबी, मैं हूं तुम्हारी मीसनी। उसने बाहों का घेरा बनाकर उसके गिर्द डालना चाहा ही था कि अचानक ही किसी ने उसे झटके से पीछे करते उसका बाजू सख्ती से जकड़कर उसे हूर की पहुंच से दूर किया और हूर को अचानक खींचकर अपने साथ लगा लिया। खबरदार इसे टच भी किया तो। वो टिश्यू से हूर के गाल साफ करता गुस्से से धाड़ा था। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यही हूं, किसी भी वक्त मैं अपने बच्चे को प्यार कर लूंगी। वो बाल झटक कर बगैर शर्मिंदगी की बोली, जैसे आलिम के दूर करने से उसे कोई फर्क ही न पड़ा था, बल्कि वो ढीठ बनी अपना दूसरा ऑप्शन पेश कर रही थी। बात क्या है मुस्कान? तुमने अभी क्या कहा निकाह के बारे में? दांत की सुई वहीं अटकी हुई थी। सिर्फ दांत नहीं बल्कि सब ही हैरत से वहीं अटके हुए थे। मिसी, आरिफ ने गुस्से से दांत पीस कर उसे बाज रखना चाहा। वो कंधे झटक गई, जैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समिया ने हैरत से खड़े हुए आरिफ को देखा, जिसने मोहब्बत पाश नजरों से उसे देखा था। बात क्या है मीसनी? आलिम के सीने से सर उठाकर हूरुल ऐन ने मुतजस्सिस होकर इस्तफसार किया। वो उसकी हर हर अदा को देख रही थी और मुस्कान सीधा उसके दिल में उतर रही थी। कितने खुशनसीब बुरहान हैं जिन्हें ऐसी बीवी मिली। वो अपनी सोच पर मुस्कुराई। लो, अब तो अपुन के बच्चे ने भी फरमाइश कर दी है। अब तो मुझे मौत भी बताने से नहीं रोक सकती। तू भी नहीं बिच्छू, वो कहती आरिफ पर जता कर बोली। उसका दिल किया अपने बाल नोच ले। कहां से टपक पड़ी थी अचानक ये मुसीबत? कब से आई थी और सारी बातें सुन रही थी? शायद अभी ही आई थी जब ऐन आलिम के पास पहुंची थी। और ये बुरहान फैरी कहां थे? अपने इस धमाके को क्यों भेज दिया यहां पहले? बात दरअसल ये है कि जब आप पहली बार आई थी इस घर में, मेरे सुतेले बिच्छू को तभी आपसे मोहब्बत हो गई थी। और ये बात आलिम साहब से छुपी हुई नहीं थी। उसने दबे दबे लहजे में उसे वार्न किया था, पर वो बाज नहीं आया साला। मैंने उसे अपनी हॉस्टल फ्रेंड के बारे में कहा कि वो उसे पसंद करती है, उसके बारे में क्या ख्याल है। तब जनाब गुस्सा हो गए और फौरन शादी से इनकार कर दिया। मेरा उस वक्त यकीन पुख्ता हो गया। पर खत्म यह नहीं था। मजे की बात यह थी वो आपका पीछा हॉस्पिटल में भी करके पहुंच गया और वहां हफ्ते में एक बार आपके पास हाजिरी लगाकर आपसे मुलाकात करके आपकी तकलीफ पर रोना इस पर लाजिम हो गया था। पर यह कितना वक्त चलता, या एक भाई कितना बर्दाश्त करता? हुआ यूं कि अचानक छापा पड़ा। हा हा हा, वो कहती खिलखिला उठी। आरिफ ने जब्त से लब भींच लिए और समिया का तो काटो बदन में लहू नहीं, वो हाल हो गया था उसका। इतना बड़ा सच उससे छुपा हुआ था कि इस सब को उसका भाई जानता था। वो मजीद बोल रही थी, जिसे सुनकर हूर कान मुंह खोल कर देखने लगी। हक्का पक्का सुनती तो कभी अपने शौहर को देखती कि ये सच है, आप सच में इसमें शामिल थे। तो फिर वो सब क्या था? दांत का सर घुमा हुआ था उसका, बस नहीं चल रहा था आलिम के हाथ से गन छीन कर आरिफ के सर में मारते। कमीना, अल्ट्रा कमीना, गुन्ना मीसना, इतना बड़ा धोखेबाज निकला था। जबकि आरिफ को वो दिन याद आए जब वो हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी सिमी का हाथ थामे बैठा, उसे उठने के लिए मिन्नत करता रो रहा था। दफातन उस वक्त वहां अचानक आलिम डोर से नमूदार हुआ था। उसे कुछ सोचने समझने का मौका दिए बगैर उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिए। आरिफ बौखला तो गया था, पर वो खामोश हो गया। बहरहाल वो खताकार था। आलिम उस पर गुस्सा हुआ था, उसे वहां से जाने और आइंदा ना आने का कहा था, पर वो वहीं खड़ा रहा और झुके सर से ही एतराफ कर दिया कि वो उससे मोहब्बत करता है और जब तक वो यहाँ है इंतजार करता रहेगा। आलिम तो कुछ लम्हे के लिए खामोश रह गया उसकी जुर्रत पर कोई एक्शन लेता ही कि वो अचानक बीच की दीवार को हटाकर उसके सीने से लगकर रोने लगा कि वो उसे बहुत चाहता है। दिल उसके बगैर जी नहीं सकता।
وہ اسے ایک بہن کا بھائی نہیں بلکہ اپنا سرپرست سمجھ کر ساری حالت سنا رہا تھا۔ سب کچھ اس کے سامنے واضح رکھ دیا کیونکہ ان کا باپ اور ماں تو وہی تھا۔ اسے ڈر تھا وہ دھتکار دے گا، اسے یہ بھی لگا تھا کہ وہ مارے گا، بلکہ اس سے غداری سے وہ اسے چمڑی سے ادھیڑ دے گا، پر نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ وہ سعید عالم تھا۔ اس نے سب فرض نبھائے تھے۔ وہ اسے سمجھانے لگا، اسے حقیقت دکھانے لگا، پر وہ اپنی بے بسی کے ساتھ اس کے سامنے تھا۔ اور پھر اس کے الفاظ آج بھی اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اگر سمی کی بھی ہاں ہوگی، وہ چاہے گی تو وہ ضرور اس سے اس کی شادی کروائے گا۔ اگر وہ انکار کرے گی تو وہ ایسے بھول جائے گا، ایسے جیسے سمی کا دل پاک ہے۔ وہ دونوں میں کسی پر جبر کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک حق کا فیصلہ تھا جو اس نے سنایا تھا دونوں افراد کی بہتری میں، اور عارف کو یقین کامل تھا رب پر کہ اس کے دل میں جس طرح محبت کے پھول مہکائے ہیں، اس کے دل میں بھی ضرور مہکائے گا۔ وہ ضرور چاہے گی اسے۔ وہ سوچ کر مسکراتا حامی بھر گیا اور عالم نے حوصلہ دیتے اس کا کندھا تھپتھپایا تھا۔ عارف سمجھ گیا وہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ ایک الگ سی مزید توانائی اس کے وجود میں آئی تھی جو اس کے حوصلے بلند کر گئی۔ اس نے ٹھان لیا تھا وہ اسے ضرور خود سے محبت کرنے پر مجبور کرے گا، بغیر زور زبردستی۔ تبھی کسی دوسرے لمحات میں عالم نے جو الفاظ ادا کیے تھے وہ ابھی اس کے کانوں میں گونج اٹھے تھے۔ میرے بعد میری بہن کا خیال رکھنا عارف، زور زبردستی سے نہیں، سعید عالم کی بہن سمجھ کر اسے تحفظ دینا۔ اور پھر سمی کی گہری نیند بھی ٹوٹی، وہ بیدار ہوئی۔ ان کے بیچ ہنستی مسکراتی آئی۔ وہ وقت بھی آیا جب ایک بار پھر عالم نے اس سے کہا تھا کہ وہ اس کی بہن اس کے حوالے کر کے جا رہا ہے۔ تب وہ وقت تھا جب اسے جانا تھا۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ لوٹ آئے گا بھی یا نہیں۔ اس کے الفاظ اس کے ساتھ کو دیکھتے ہی عارف نے یہ قدم اٹھائے تھے اور سمیہ کو اپنے تحفظ میں لے لیا تھا اپنا نام اسے دے کر۔ پھر جب وہ فاتح ٹھہرا تھا اور اندھیروں سے اجالوں میں آیا، تب تو صاف اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی بہن سونپی تھی۔ عارف تو اس کا مشکور تھا، رو رہا تھا، اسے بتایا تھا کہ اس نے نکاح کر لیا ہے، اسے اپنے تحفظ میں لیا ہے، اس سے گستاخیوں کی معافی مانگ رہا تھا، اس سے کہا تھا کہ وہ سمیہ سے محبت کرتا ہے۔ آپ بس جلدی ٹھیک ہو جائیں عالم۔ ہاں تو بھابھی جان، حقیقت یہی ہے، آپ کا بھائی اور میرا بھائی دونوں ملے ہوئے تھے، وہ بہت پرسکون آخر میں کہہ رہی تھی۔ سمی نے روتے ہوئے سر جھکا لیا، وہ جیسے ڈھہ گئی تھی، اس سے وہاں کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ سمی، عالم نے سرزشی انداز میں اسے پکارا، پر وہ ایک بھی سیکنڈ کے بغیر وہاں سے روتی بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ کیوں آئی ہو؟ منحوسیت سب بکھیر دیا۔ عارف گرا کر اس کی سمت لپکا۔ ہاں، ہاتھ مت لگانا ورنہ یہ ہاتھ تمہیں کسی گندے نالے میں نظر آئیں گے مسٹر بچو۔ وہ پہلے ہی الرٹ ہو گئی۔ آپ کیا سمجھے، نکال کر پھینک دیں گے تو قصہ ہی ختم۔ پر مت بھولے میں مسکان ہوں، مسی دا لیڈی باس، مجھے الگ کر کے خوشی سے تو آپ سب بھی جینے سے رہے۔ لو میری انٹری بھی ہو گئی، مووی مکمل کامیاب۔ اس کا اشارہ اپنے اور سمیہ کی طرف تھا۔ وہ عالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی حور العین کو محبت سے دیکھتی مسکرائی، اور پھر دفعتاً ہی زوردار قہقہا لگایا جس سے عارف کا تن من جل اٹھا۔ جانے کیوں میرا نام ہی الٹ اثر دکھاتا ہے، لوگ مسکرانے کی بجائے رونے لگ جاتے ہیں۔ وہ عارف کی سرخ آنکھوں میں دیکھ کر ایک ادا سے بولی تھی۔ حور العین اس کے انداز کو دیکھتی اپنی مسکراہٹ ضبط کر گئی۔ تمہارا قصور ہی نہیں، جانتی ہوگی منحوسیت جب جب پھیلی ہے لوگ روتے ہی ہیں، وہ برجستہ تنک کر بولا۔ ہاں وہ تو تمہاری موجودگی سے اندازہ ہو ہی رہا ہے، وہ میس نہیں کیا جو اپنے پر کچھ برداشت کرے۔ ایک کام تم نے برا کیا کہ یہاں آئی، دوسرا کام اچھا یہ کیا کہ تم نے سب حقیقت بتائی جو کہ میں بعد میں بتانے ہی والا تھا، پر خیر۔ اب بات سنو غور سے۔ تمہیں کیا لگتا ہے صرف تمہارے لوگ تمہیں ہی بتا سکتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں نہیں بتا سکتے کہ ہمارا پیچھا کون کر رہا ہے؟ سرد بے تاثر لہجے میں چابک کی مانند سوال پھینک کر وہ رکا نہیں تھا۔ غصے سے بپھری کھڑی حور العین کو لیے وہاں سے نکلا جو مسکان کو دیکھ رہی تھی۔ ایک بات آپ بھی سنتے جائیں، اب کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ آپ نے میرے بچے کو رلایا خواہ مخواہ، میں نے آپ کی بہن کو رلا دیا۔ وہ میں نے تو نہیں رلایا،
आप लोगों की करतूत देखकर रोई है बहरहाल, फिर भी हकीकत मैंने बताई, इसीलिए हिसाब बराबर। वो बाल झटकती उसकी चौड़ी पुश्त को घूर कर देखती बोली, आरिफ का दिल किया उसका सर फाड़ दे। क्यों इस मुसीबत को किसी का खौफ नहीं आता था? कुछ भी बोल रही थी, अंधी खाई, बेवकूफ औरत। तुम ये तभी जान पाती हो जब वो चाहता है। आरिफ ने दांत पीस कर झटके से बाजू पकड़कर उसका रुख अपनी जानिब किया। चलो, जो हुआ सो हुआ, मेरे दिल से तो बोझ हट गया ना कि मैंने बहन होने का फर्ज नहीं निभाया। वो सर झटक कर एहसान जताने वाले अंदाज में बोलती नूरुल ऐन से मिलने लगी। तुम्हें अल्लाह पूछेगा सुतेली नागिन, सब कुछ बिगाड़ कर अब मजे लूट रही हो, गटर की कीड़ी चुड़ैल। ठीक कहते हैं बुरहान, डाइन हो तुम, अपनों की खुशियों की डाइन, भूतनी। तुम्हें लेडी बॉस का नहीं, भूतनी औरत का खिताब मिलना चाहिए। उसके इतने बेफिक्र होने पर आरिफ जल जल कर अपना गुस्सा उबलते पानी की तरह निकाल रहा था। बस अब तो रोने की ही देर रह गई थी। कुछ ना सोचते वो उसके जानिब लपका। उसकी आहट पर ही मुस्कान फौरन अलर्ट हुई उस पर वार करने के लिए। तभी उनके बीच अचानक ही दाद सुर्ख चेहरे से खड़ा हो गया। और कमीने, तुझे कौन सा अलकाब मिलना चाहिए? वो जदीद अलकाब से नवाजता हुआ उस पर झपटा था। मेरी बात तो सुन दाद, 2 मिनट यार। वो आलिम ने चुप रहने का इशारा दिया। आरिफ गिड़गिड़ा कर पीछे होता पुचकार कर बोला, पर वो दाद ही क्या जो अब समझे, झपट कर उसके गले से पकड़ा। कमीने बंदे, तेरे लिए इतने तरले किए, गुस्सा, बेबसी, दुख, खुद को कोसना, बीवी की नजरों में गिरना। वो कौन कौन सा दुख रोता घुमा कर उसके मुंह पर अचानक से पंच मारा। आरिफ बिलबिला उठा। हा हा हा। आरिफ के बिलबिलाने पर मुस्कान का कहकहा जोरदार था। मारो साले को, अपन से छुपाया, गुन्ना मीसना, सबके पर्सनल में घुस जाता है और अपने सबसे छुपा कर रखता है। वो और तैश दिलाने लगी। दाद सुनकर सोचता गुस्से कहर से सुर्ख हो गया। कमीने, होश में आ, ये मार तेरी उस बेगैरती की वजह से पड़ी है, कम है क्या? रुको, पहले याद करो, तुमने क्या मुझे बताया था? क्या तूने बताया था कि तू भाभी से प्यार करता था, या उस भूतनी ने बताया कि वो तेरे भाई पर काला जादू कर रही है? एक आलिम ही था जिसने पसंद की लड़की को उठाकर निकाह के साथ ले आया था, पर तुम दोनों का तो लंबा चक्कर चला था। इसमें मुझे भनक भी पड़ने दी थी क्या? वो अब दाद के कॉलर को जकड़े गुस्से से गुर्रा रहा था। ये तो है, दाद ने सोचकर हामी भरी। तभी घूमता हुआ पंच आरिफ का उसके मुंह पर आया। वो कराह कर पीछे हुआ। मुस्कान बेसाख्ता कहकहा लगा उठी, अब दफा हो पीछे, पहले ही हालत वो बुरी कर चुका है, मेरी हड्डियां, मुंह। दाद को पीछे धकेल कर वो सोफे पर गिरता कराहा। खुद को संभाल कर दाद ने जूता उतारते उसे मारा। वो सीधा आरिफ को लगा, जिस पर वो चिल्ला उठा, दफा हो जाओ मनहूसो, सब कुछ बिगड़ गया है। वो दुख से गुर्राया और वही जूता जोर से फेंक कर दाद की पीठ में मारा, जिसका बुरा मनाए बगैर उसने पहन लिया। छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को, पाई पाई का हिसाब लूंगा, उसने कराहते धमकी दी। उसे बेतहाशा सिमी की टेंशन होने लगी थी। जाने अब वो क्या सोच रही होगी कि हमने उसके साथ गेम खेला, कहीं वो अपने भाई और उससे बदगुमान ही ना हो जाए। सोच सोच कर आरिफ पागल होने लगा और जी भर कर मुस्कान को कोस रहा था, जिस पर वो सामने खड़ी महसूस हो रही थी। भाई और फेरी कहाँ हैं? दाद उनकी गैर हाजिरी और उसे मुसलसल अकेला देखता अब हैरत से पूछने लगा। नूर ने भी इस्तफामिया नजरों से उसे देखा। मैं यहाँ हूं मेरे जिगर। दरवाजे से आती गंभीर आवाज पर सब ने पलट कर देखा। वो सामने ही फेरी का हाथ थामे, ब्लैक पैंट, ब्लैक ही शर्ट में, कंधे पर एक हाथ से कोट थामे खड़ा, अपनी खूबरू पर्सनालिटी से मुस्कान का दिल धड़का गया। फेरी ने भी स्याह घेरदार फ्रॉक पहना हुआ था। मुस्कान ने भी स्याह पैंट और रेड टॉप, ब्लैक कोट पहना हुआ था। कलाई में स्याह घड़ी, स्याह नेल पॉलिश। इन्होंने ब्लैक डे मनाया है क्या? नूर ने हैरत से सबको जांचते पूछा। मुस्कान का उसकी मासूमियत पर बेसाख्ता कहकहा आलिम विला के लाउंज में गूंजा। आप सच में मासूम हैं भाभी, पर असलियत ये है डाइन ने उन पर भी स्याह जादू कर लिया है। मासूम बेचारे। आरिफ ने नूर को कहते आखिर में जल भुन कर तासुब से देखा। उन्हें अंदर आते बुरहान ने सुनकर कहकहा लगाया, देख लो इंसाफ, लोग अपनी जान बचाते चुड़ैल को उठाकर किसी भी मासूम के गले डाल देते हैं। मतलबी लोग, खुद गर्ज जमाना।
बुरहान अंदर आते अपना दुख रोया। भाई, आप मेरी भाभी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। ये वही है जिन्होंने मुझे गुमराही से बचाया, बल्कि उस मनहूस का मकरू चेहरा दिखाया है। मेरे लिए ये रोशन राह है। दाद फौरन से मैदान में कूद पड़ा। सोच ले बेटा, अपने बयान से फिरना नहीं। वो जानता था जिसकी वो साइड ले रहा है वो तो अपने भाई शौहर की भी नहीं, उसकी क्या होती। वैसे साले साहब को किसने तोड़ा है? वो आरिफ की हालत देखता हैरत से बोला, हाँ हाँ हाँ, ये जिसका था उसी ने फोड़ा है। कहकहा लगाते दाद ने जवाबन कहा, आरिफ सिर्फ घूरता रह गया। आप लेट क्यों आए भाई? और आप तीनों का 2 माह का प्रोग्राम था ना? नूरुल ऐन ने समझ वाला सवाल किया। वो दोनों सटपटा गए। चाचू, मिस यू माई फैरी। दाद ने फौरन से आगे बढ़ते फैरी को उठाया। मी टू चाचू। हाँ, प्रोग्राम तो 2 माह का था कि बीच में उसने अचानक फरमाइश कर दी कि उसे पाक जाना है, तो फौरन टिकट कंफर्म करवानी पड़ी। अब तुम तो जानती हो, इस भूतनी को अगर ना मानता तो कौन सा मैं सुख का सांस ले पाता। इसीलिए एक ही फ्लाइट से आए थे साथ। ये यहाँ आ गई और मैं फेरी के साथ सूटकेस घर छोड़कर फिर आया। उसकी बात के इख्तिताम पर आरिफ को मिसी को देखकर जुल्ला उठा। अलबत्ता दाद का कहकहा बुलंद था। उस मनचले बाबा की आंखों के सामने आपका फ्यूचर बहुत वाजिया दिख रहा है। दाद ने खिलखिलाते कहा। आरिफ ने वहीं से जूता फेंका जो उसकी कमर में जोर से ठा करके लगा। वो सटपटा गया। ये हुआ क्या और क्यों है? ठीक आरिफ की हालत का मुआयना करते बुरहान ने तशवीश से पूछा। हाँ हाँ हाँ, कहर टूटा है नाजुक कली पर, वो भी सईर के थप्पड़ों लातों का। उसके कह कहे तंज पर आरिफ सुर्ख हो गया और बुरहान ने दांत को घूरते नूरुल ऐन से पूछा तो वो गहरा सांस भरकर उसे सारा कुछ बताने लगी जो अब तक वो समझी थी। शुरुआत में ही सुझा दिया। हाँ हाँ हाँ, सारी बात समझते बुरहान का छत फाड़ कहका था। आरिफ मुंह बसोड़ना चाहता था, पर जबड़े की तकलीफ से वो मुंह भी फेर नहीं पा रहा था। उसकी हालत से वो सभी कहकहा लगा उठे, सिवाय फेरी के। चुप करें, मेरे मामू की हालत देख के हंस रहे हैं सब। ये तरबियत दे रहे हैं मुझे। दफातन वो गुस्से से कहती आरिफ के पास आई और उसके जख्म का मुआयना करने लगी। वाकई आज यकीन हो गया, ये अल्लाह के फूल हैं। उसे सीने में समेटते आरिफ ने सिमी के बंद दरवाजे को देखा। जब सब सो जाएं तो चुपके से जाकर माफी मांग लीजिएगा। मामी बहुत अच्छी हैं, माफ कर देंगी मामू जान। उसके कान में झुककर वो सरगोशी से बोलती आरिफ के कानों से धुआं निकाल गई। ये तो मेरे बाप से भी होशियार निकली। उसने होंकों की तरह फेरी के चेहरे को देखा। वो आंख दबाकर खिलखिलाई। साथ आरिफ भी कहकहा लगा उठा, अगर पकड़ा गया तो फिर तो हड्डी पसली भी एक भी नहीं बचती। उसके भाई को देखा है, अभी तो सिर्फ थप्पड़ों से मुंह से खून निकाल दिया है। जब लातें गूंजे पड़ेंगी तब। कुछ नहीं होता, मूवीज नहीं देखते। अब क्या बाजिया बताऊं कि जब वो चीखें तो मुंह पर हाथ रख लीजिएगा। वो इतनी सी थी, पर उसके दिमाग पर वो हक्का बक्का उसे देखता रहा। पर बुरहान तो तुम्हें मूवीज नहीं देखने देते। आरिफ ने आंखें फैलाते कहा। तो मैंने कब कहा कि बाबा देखने देते हैं? ये तो मामी के घर देखी थी, तब से याद है। आप वो सब छोड़ें, बस माफी मांगनी है तो जाइएगा। वो मुंह बनाती बोली, कुछ मूवीज तो मैंने भी देखी हैं, देखता हूं फिर रात को। वो उसके कान में सरगोशी से बोला, तो दोस्ती पक्की? आरिफ ने अपना हाथ फैलाया। डन, पर हर बार मैं दिमाग नहीं दूंगी, वो जताकर बोली। आरिफ ने आंखें सुकेड़ी। तो क्या मतलब, मेरे पास दिमाग नहीं? उसके सवाल पर वो खिलखिला उठी। बुरहान, दाद, मुस्कान, नूर ने हैरत से उन्हें देखा। क्या कुसर पुसर हो रही है? बुरहान ने मुकाबिल सोफे पर बैठते इस्तफसार किया अपनी बेटी से, पर आरिफ ने इशारे से फेरी को खामोश रहने की तलकीन की। कुछ नहीं बाबा, बस मामू रात को जाएंगे। इसके आगे बात से आरिफ बौखलाहट से गड़बड़ा कर उसे देखने लगा। दाद ने मचलते हुए पूछा। नूर भी मुतजस्सिस हुई। कहाँ? मुस्कान ने आंखें फैलाई। फेरी। आरिफ का दिल धक धक करने लगा। आलिम को मालूम पड़ा तो उसके टुकड़े सच में कर देगा, और मुस्कान तो ये मौका कतई हाथ से जाने नहीं देगी। जहरीली नागिन जो ठहरी। कहाँ, बोलो भी। सबसे ज्यादा बेचैनी भी उसे ही थी जानने की। मामा घूमने और कहाँ जा सकते हैं? अपनी वेडिंग का गिफ्ट दे रहे हैं मामू मुझे,
क्यों मामू? वो आरिफ के गले में बाहें डालकर आंखें पटपटा कर बोली। जहां मुस्कान मायूस हुई वहीं आरिफ कहकहा लगाकर उसे समेट गया खुद में। मुझे लगा आरिफ भाई रात को सिमी को मनाने जाएंगे। नूर ने जो समझा वो मासूमियत से कह दिया, पर जहां आरिफ फेरी दोनों को अच्छू लगा वहीं सब ने नजरें सुकेड़ कर आरिफ को देखा। हैं? दाद ने चुपती नजरों से आंखें घुमाई। मुझे मरना है? वो भड़क कर फेरी को लिए वहां से उठा। हा हा हा, वाह मेरी बोनी। बुरहान की मौजूदगी में दाद ने मोहब्बत से सराहा तो वो सटपटा गई। हूरी कहाँ है? बुरहान उसे देखना चाहता था जिसकी आंखों की रोशनी लौट आई थी। फितना कहाँ है? मुस्कान भी उसके साथ खड़ी हुई। वो मासूम दोनों कैद हो चुके हैं। आरिफ, दाद की मायूस आवाज ने उन्हें उलझन में डाला। क्या मतलब? इस बार उन दोनों के साथ फेरी की आवाज साफ थी। फितना नहीं, वो फातेह आलिम है और वो ड्रैकुला, मेरा मतलब है कि दरका बहना जो कि उसकी केयर टेकर है, उसके पास है, उसके हवाले है, दाद ने मायूसी से बताया। और हूरी आलिम के पास। जाओ आरिफ लेकर आओ, मैं देखूं ये किस मुंह से फितना से फातेह बना है। मुस्कान ने तंजिया कहा। फेरी ने मुंह बनाया। मम्मा, वो मासूम तो है। फेरी ने मिनमिना कर मुंह बनाया। मुस्कान तमस्कुर से सर झटक कर रह गई। सुतेली, मुझे तो माफी रखो, इतना कि अपनी शादी तो अटेंड कर सकूं। जाओ ये शौक अपने देवर से निकलवाओ। चबा चबा कर कहता आरिफ वहां से निकल गया। बुरहान और मुस्कान ने नासमझी से देखा। उसे तो तुम ही संभाल सकती हो, जाओ खुद संभाल लो। दांत ने भी हरी झंडी दिखाई। मैं खुद ही देखती हूँ। वो गुस्से से पांव पटक कर उठी और वहां से जाने लगी। बुरहान ने फिर से माजरा समझने के लिए नूर को मदद तलब निगाहों से देखा। वो खिलखिला उठी और जो दाद ने उसे बताया वो सब कुछ उसके गोश गुजार करने लगी कि अब बुरहान को अपनी बीवी की टेंशन होने लगी। तो ये है फातेह आलिम। अपनी बाहों में मौजूद वो उकताया हुआ बच्चा देखती मुस्कान ने तमस्कुर उड़ाया। तुम ले आई? दाद आंखें फैलाकर बोला। औरत औरत को ही संभाल सकती है। वो कहकहा लगा उठी और फातेह को लेकर बुरहान के पास आई, जिसने अपनी बाहों में भरकर अपनी हूरी के बेटे को देखा। उसके गालों में डिंपल हैं। वो झुककर उसकी पेशानी चूमता हुआ दिल के करीब ले आया। वो उनका अपना बच्चा था, उनकी लाडली हूरी का बेटा। क्यों ना होता उन्हें प्यार। प्यारा है ना, बिल्कुल आलिम जैसा। दाद और नूर भी पास आ गए और अब फातेह आंखें फैलाकर हैरत से उन्हें उन सब के भयानक चेहरे देख रहा था। रोज नए नमूने दिखने को मिल रहे हैं। अचानक ही खुद खिलखिला उठा। उन्होंने नासमझी से देखा। ये हम पर हंस रहा है? बुरहान ने दाद से पूछा। ये सब पर हंसता है, मुस्कान ने लापरवाही से कहा। ऐसे कैसे हो सकता है यार, ये तो अभी बच्चा है, छोटा सा। वो मानने के लिए तैयार नहीं था और यही उसे बच्चा कहकर खुद से दुश्मनी पाली थी जिससे वो अनजान था। कुछ नहीं, बच्चा सदमे में है, बाप ने आते ही फेंक दिया है इसीलिए। मुस्कान का अभी तंज करना ही था कि वो समझता लंबी लंबी चीखें मारकर जैसे उसे मारने के दर पर था। उसकी हालत से दाद, बुरहान, नूर बौखला गए थे, पर एक साइको को दूसरा साइको ही समझ सकता था, जैसे मुस्कान ने उसे। तभी खिलखिलाते बुरहान से लेकर उसे अपने सीने में भींच लिया। फिल्म है ये तो, झुरझुरी लेकर बुरहान ने कहा। फिल्म नहीं, फितना है, हमारा मासूम सा। मुस्कान ने तसीह की। वो सर हिलाकर खुद ही कहकहा लगा उठा। आरिफ का क्या बनेगा? अब सबको यही फिक्र थी। आलिम गया है, इंशाल्लाह जल्द ही खुशखबरी मिलेगी, नूर ने एक्साइटेड होते कहा। वो एक जबान होकर आमीन बोले। मुस्कान और बुरहान को अब हूर से मिलने का इंतजार था और उन्हें सिर्फ मौका चाहिए था जहां वो उसे घेर सकें बगैर आलिम की मौजूदगी के। आपने झूठ बोला, मैं नाराज हूं, मुझे हाथ न लगाएं। वो गुस्से से चीखती उसके हाथ झटकने लगी। एन, तुम्हें कहा था ना जाओ, मैं तुम्हें आकर बताने वाला था। तुम उस औरत पर यकीन कर रही हो जिसे देखा भी तुमने पहली बार है। जब से वो उसे शानों से जकड़ कर समझाने लगा। हैं, ये क्या बात हुई? देखा आज है, जानती तो शुरू से हूं। वो हैरत से बौखला गई। जानती तो हो, पर क्या उसे देखा था पहले? वो आंखें निकाल कर बोला। हुरुल ऐन ने गड़बड़ा कर सरनफी में हिलाया। तो फिर उस पर यकीन कैसे कर रही हो जिसे देखा भी पहली बार है? मुझे तवक्को नहीं थी तुम इतनी बेअक्ली से काम लोगी। मैं आकर तुम्हें बताने ही लगा था, इसीलिए कहा था जाओ वहां से। वो सपाट लहजे में कहता माथे पर बल डाले अब उसे इग्नोर करता अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया।
حور العین حیران پریشان بیڈ پر بیٹھی رہ گئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو میسنے کو جانتی ہوں پہلے سے. اس نے لب دبائے سوچا. عارف بھائی کو بھی خامخواہ اتنا پیٹا، بیچارے کے چہرے منہ سے خون آ گیا. اس نے افسوس سے جھرجھری لے کر سوچا. مجھے توقع نہیں تھی تم اتنا بیکلی سے کام لو گی. دفعتاً اس کے کانوں میں اس کے افسوسناک جملہ گونجا. حور کا دل ڈوب گیا. بھلا وہ کیوں اس کی توقع سے غلط ثابت ہو سکتی تھی؟ وہ ہمیشہ اپنے عالم کی نظر میں اچھی رہنا چاہتی تھی. تو پھر کیا سوچا؟ وہ جو پریشانی سے روم میں ٹہلتی اس بابت سوچ ہی رہی تھی، اس کے اچانک پیچھے سے آ کر حصار میں لیتے اور اس پر جھکنے سے وہ کانپ گئی. اچھا، میں نہیں یقین کر رہی آپ کے علاوہ کسی پر پھر بھی آپ مجھے بعد میں منائیں گے نا؟ انگلیاں چٹکاتے ہوئے وہ بولی. عالم نے حیرت سے ابرو اچکا کر اس کے سائڈ فیس کو دیکھا، پر وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی. فوراً ہی روم کی فضا میں اس کا بلند و بانگ کہا گونجا. تو یہ بار بار ناراضگی صرف منانے کی خواہش میں جتائی جاتی ہے. اس کے گال پر اپنا گال سہلاتے وہ محظوظ ہو کر بول رہا تھا. حور جھیپ گئی. ایسی بات نہیں عالم، میں تو بس اس نے بوکھلا کر صفائی دینی ہی چاہی، پر اس کی موجودگی میں جھوٹ بھی تو نہیں بول سکتی تھی. اوکے، پھر طے ہوا. تمہارا عالم فری ہو کر صرف اپنی عین شہزادی کو منائے گا. اس کی کمر میں بازو ڈال کر سینے میں بھینچتے ہوئے کہا. حور کسمسا گئی. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے موضوع بدلنا چاہا کیونکہ اسے خود ہی اپنی فرمائش سے شرم آ رہی تھی. وہ کیسے اسے منائے گا؟ اب تو سوچتے ہی وہ سٹ پٹا رہی تھی. حالانکہ وہ ایسا منانا نہیں، صرف اپنی فرمائش پوری کروانا چاہتی تھی. ہاں، کہنا یہ چاہتا تھا کہ ہماری سمی ناراض ہے تمہارے شوہر سے. پھر تم کیا کرو گی اب؟ وہ اسے ماتھے پر بوسہ دے کر ڈریس نکال کر چینج کرنے جانے لگا. میں؟ حور العین نے گڑبڑا کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور عالم نے جن نظروں سے دیکھا وہ سمجھ گئی کہ ہاں، اس کے بارے میں ہی بول رہا ہے. کیوں؟ تمہیں یہاں سمی کی دوسری بھابھی نظر آ رہی ہے؟ اس نے الٹا سنجیدگی سے سوال کیا. حور العین چکرا گئی. اللہ نہ کرے عالم، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں اس چڑیل کو اپنے ہاتھوں سے مار دوں گی اگر کسی نے بھی آپ کی طرف دیکھا تو. وہ تیش میں بولی. ناک فوراً سرخ ہو گئی. بات ایسی تھی کہ غصے کی وجہ سے کان کی لو بھی سرخ ہونے لگی تھی اور عالم آئینے میں یہ منظر دیکھتا مسکراہٹ چھپا گیا. میں سمی کی اکلوتی بھابھی ہوں، میں اسے مناؤں گی. ظاہر ہے اتنا اچھا رشتہ ہے میرے بھائی کا، وہ کیوں ٹکرائے گی؟ میری ضرور مانے گی، جس طرح میں نے اس کی بات مان کر اس کے بھائی کے خواب سجائے تھے. وہ جتا کر بولی. وہ خواب دیکھنا تم پر فرض تھے، باقی وہ کوئی تمہارا بھائی نہیں. تم ایک بات سمجھ ہی جاؤ تو اچھی بات ہے. اور جب میں سمجھاتا ہوں تو تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی کہ وہ صرف میرے پارٹنر ہیں، تمہاری کچھ نہیں ہے عین. ایک دم اس کے سامنے آتے وہ غصے سے سمجھانے لگا. حور نے گہرا سانس بھرا. آپ سمجھ کیوں نہیں جاتے عالم کہ وہ میرے بھائی ہیں اور سمی میری جان اور آپ میرے شوہر، عشق، سب کچھ. بس بات ختم کرتے ہیں اور تیار ہو کر سمی کو بنانے چلتے ہیں نا. وہ اس کے گرد بازو پھیلا کر لاڈ سے بولی. عالم نے گور کر اسے دیکھا، مطلب کوئی رعایت نہیں تھی. اوکے چلیں، نند کے شوہر کے حساب سے تو کہہ سکتی ہوں نا. وہ منہ بسور کر ہتھیار ڈال چکی تھی. ہاں ٹھیک ہے، پر آئندہ خیال کرنا تم صرف میری ہو، یہ اعتراف کر چکی ہو بار بار. وہ ایک بازو اس کی کمر میں ڈال کر دوسرے ہاتھ سے بال پکڑ کر اس کا سر اوپر اٹھایا. اوکے، اب بھی کرتی ہوں، صرف آپ کی ہوں، کسی کی نہیں ہوں، بس آپ کی ہی رہوں گی. وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہی تھی. کافی بے خوف ہو چکی تھی، یا سعید کی محبت نے اسے بے خوف کر دیا تھا. قائم رہا کرو زبان پر، وہ سرد لہجے میں جتا کر بولتا اس کے ماتھے پر مہر سخت کر کے پیچھے ہوا. میں قائم رہوں گی آخری سانس تک. وہ بولتی کپڑے نکالنے لگی عالم کے، حالانکہ وہ نکال چکا تھا پر اسے خود دینے تھے. وہیں عالم بھی پیچھے کھڑا اس کے سر پر لب رکھے دیکھ رہا تھا. یہ رہے تمہارے، جاؤ فاسٹ چینج کر کے آؤ. حور نے جب اسے کپڑے دیے تب ہی دوسرے ہاتھ میں عالم نے دیے وہ کھلکھلا اٹھی اور گھٹنوں تک آتا گھیڑ دار نیلے رنگ کا فراک جس پر سرخ رنگ کی نفیس کڑھائی کی گئی تھی، ریڈ پاجامہ تھامے وہ ہنستی ہوئی باتھ روم میں بند ہو گئی اور عالم اس کے دیے ہوئے نیلے رنگ کے 3 پیس سوٹ کو دیکھتا مسکرا کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا. عالم پیچھے ہٹے، مجھے جلدی سے چوٹی بنانی ہے. وہ اس کے چوڑے
वजूद को आईने के सामने से हटाने की कोशिश करती चिड़चिड़ी होकर बोली, आ जाओ। ब्रश रखते कलाई में घड़ी पहनकर उसकी कमर में बाजू डालकर उसे खींचकर सामने किया। हूर मुस्कुराकर उसे आईने में देखने लगी, जो संजीदा तासुरात के साथ उसके बाल ड्राई कर रहा था। कुछ देर पहले की मोहब्बत का शक शुबा तक ना था। आपने आरिफ को कैसे मुंतखब किया सिमी के लिए? वो अपने दिमाग में घूमते सवाल को जबान पर ले आई। आलिम ने नजरें उठाकर उसे आईने में देखा और मुबहम सा मुस्कुराया। ये मुझसे बेहतर उसे कोई नहीं जान सकता। दूसरी बात, मैंने कभी उनकी कोई आरज़ू रद्द नहीं की। आज नहीं कल तो मुझे उसकी शादी करवानी ही थी। मैं समिया को ऐसे तो जिंदगी तन्हा गुजारते नहीं दे सकता था। उसे खुश और आबाद देखना सैयद आलिम की आरज़ू है, और आरिफ को खुश देखना भी सैयद आलिम की ख्वाहिश है। इसीलिए अगर ये दोनों एक रिश्ता जुड़ने से मुमकिन है तो मुझे क्या मसला हो सकता है? ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। मेरी आरज़ू और ख्वाहिश एक साथ पूरी हो रही है। रही बात उम्र की, तो उसके लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे सामने खूबसूरत मिसाल है। उससे बढ़कर तो कुछ नहीं हो सकता। और रही ज़माने की बात, तो ना सईद उसकी परवाह करता है, ना ही सईद का आरिफ। आपकी सोच बहुत अच्छी है, बिल्कुल मेरी सोच जैसी। वो खुशी से मसरूर हो उठी। आलिम ने चोटी बनाते हाथ रोक कर उसे देखा था। उसकी भी सोच उस जैसी है क्या वाकई ही? आलिम, सिमी मान जाएगी? उसने दूसरा सवाल पूछा। उसके चेहरे से लग रहा था वो उस तीर मारने वाले काम के लिए काफी पुरजोश थी, पर हकीकत ये थी कि वो अपना भाभीपन जताने वाली थी। इसीलिए ही उसे गुदगुदाने वाली फीलिंग्स, मुस्कुराहट आ रही थी, जिसे जाने कैसे छुपाई खड़ी थी। क्या हम दोनों मनाने जाएंगे? भाई भाभी तब भी नहीं मानेगी। उसके शाने पर हाथ रखकर पास करते वो आईने में देखने लगा। हुरुल ऐन बगैर दुपट्टे के उसकी निगाहों से खुद में सिमट गई। क्यों नहीं मानेगी? मैं मना लूंगी। उसने लरसती पलकों के साथ कहते सामने रखे कानों के टॉप्स उठाए, जिन्हें आलिम ने लेकर उसके कानों में पहनाने लगा। फिर ये सवाल क्यों? वो उसके कान में सरगोशी से बोला। हूर के वजूद में सरूर समाया। ऐसे ही उसने कहते लब दांतों में दबा लिया। कह दो, मुझसे बातें करके अच्छा लगता है। अपनी तरफ घुमाकर सामने खड़ा करते उसके लबों को उंगली से आजाद करवा कर उसने उकसाया। मैं नहीं कहती। वो नाक सुकेड़ कर बोली। क्यों? फौरन उसका लहजा मुतबस्सिम से बदला और सपाट हो गया। शायद उसका इनकार नागवार गुजरा था। मुझे शर्म आती है, वो मुंह पर हाथ रखकर कहती उसके सीने में झुक गई, और आलिम उसके सर को देखते कह कहाँ लगा उठा। अच्छा, मैं जब मनाऊंगा तब बताना क्यों शर्म आ रही है अपने आलिम से। वो उसका गाल उंगलियों के पोरों पर सहलाकर परफ्यूम दोनों पर स्प्रे करते दफातन उसके गर्दन में गहरा सांस भरते उसकी खुशबू को खुद में उतारने लगा। अपनी नाक सहलाई और पीछे हुआ। उसके लम्स पर खुश्क हलक तर करते हूर ने अपना रुका हुआ सांस बहाल किया और ड्रेसिंग टेबल को मजबूती से थामा। आ जाओ। वो उसे सैंडल्स की तरफ इशारा देता खुद पहनने लगा, और फिर कुछ ही देर में वो सैंडल्स दुपट्टा लिए तैयार आलिम के साथ रूम से निकली। नहीं, ये हमारी मासूम हूरी जैसा नहीं। वो राहदारी से गुजर रहे थे जब अचानक उनके कानों से भारी दिलकश कहकहे के साथ ही बुरहान की मुस्कुराती आवाज टकराई। बुरहान? हूर खुशी से चहकी। बुरहान भाई बोल सकती हो। उसने एकदम उसकी कमर में बाजू डालकर साथ लगाता सर्द लहजे में जताया। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था उसका यूं चहकना। हैं? पर आपने तो कहा था किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, इसीलिए ये सिर्फ बुरहान हुए ना। वो आंखें पटपटा कर बोली। आलिम ने उसकी शरारत समझते लब भींचे। फिर किस रिश्ते से यूं चहक रही हो? वो चुपते हुए लहजे में बोला। कजन है मेरा। वो मुंह बनाकर बोली। कजन भाई होता है। वो जता कर बोला। हैं? जब आरिफ को भाई नहीं बोल सकती तो फिर उसे क्यों बोलूं? नहीं भाई, वो मेरे। उसने सख्त इख्तलाफ किया जो आलिम को काफी नागवार गुजरा। तुम्हारी मानने ना मानने से कुछ नहीं होता, हकीकत तस्लीम कर लिया करो। आरिफ से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, इसीलिए वो तुम्हारा कुछ नहीं। बुरहान तुम्हारे ताया का बेटा है, इसीलिए वो तुम्हारा भाई है। अब खामोश, मजीद बहस नहीं चाहता इस पर। उसे मुंह खोलते देखकर
लबों पर सख्ती से उंगली टिकाई बेतासुर गोया होता दरवाजे के सामने आकर नॉक करने लगा। शायद उसे अब सख्त ही होना पड़ेगा उसके मामले में, वैसे भी मनाना तो था ही, इसीलिए कोई वजह ही बना ले मनाने की। बेवजह लाड भी लोग बिगाड़ देते हैं। वो अपनी ऐन को बिगाड़ना नहीं चाहता था, बस अपनी करना चाहता था जो उसकी थी ही। सिमी, वो मोहब्बत से बुलाने लगा, फिर दरवाजे पर दस्तक देकर। आलिम चले जाओ, मैं हरगिज़ दरवाज़ा नहीं खोलूंगी, वो भराई आवाज़ में गुस्से से बोली। उसका लहजा रोने की वजह से काफ़ी भारी हो गया था। अल्फाज फंस कर अलग हलक से निकल रहे थे। सिमी, बात सुने ना प्लीज़। हुरुल ऐन ने इल्तिजा की, पर वो कहीं से भी सुनने के लिए आमादा नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। शहजादी, लेकर जाओ इसे, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं कतई दरवाज़ा नहीं खोलूंगी, बता रही हूँ। वो तैश में नीची आवाज़ में घुर्राई। हूर सटपटा कर आलिम को देखने लगी। ठीक है, मत खोलो, मैं दरवाज़ा खोलने की वजह से तुम्हें मज़ीद नाराज़ नहीं कर सकता। वो जैसे हथियार डाल चुका था। सिमी ने चौंक कर देखा। ऐसे कैसे हो सकता है, वो इतनी आसानी से हथियार डाल दे? उसका दिल धड़का। हैं? हूर ने होंकों की तरह आलिम को देखा। जब उसने जेब से चाबी निकालकर डोर अनलॉक किया, वह हैरान हुई, पर फिर खुद ही समझ गई। भला वो कैसे अपनी बहन को नाराज रहने देता? क्यों आई हो? वो गुस्से से चीखती दुपट्टा दुरुस्त करके बेड से उठी और वहां से जाने लगी। कहाँ? उसके नंगे पांव उल्टा सीधा दुपट्टा देखते आलिम दरवाजे के सामने तन कर खड़ा हुआ। पूरा दरवाजा अपनी पुश्त के पीछे करके रास्ता ब्लॉक कर दिया। हुरुल ऐन का दिल धड़क उठा उसके फैले सीने को देखते, जबकि सिमी जब्त से दांत भींच गई। अपने घर जा रही हूँ, सीधे से सामने से हटो, मुझे जाना है, 1 मिनट नहीं रुकूंगी मैं यहाँ, वो रोते हुए बोली। पर वहां अब कोई और लोग रहते हैं, बल्कि घर अपने नाम करवा चुके हैं। आलिम ने पैंट की जेब में हाथ फंसा कर कहा। तो क्या हुआ, घर तो असल में हमारा है ना? क्या वो मुझे रहने के लिए एक रूम नहीं देंगे? मैं हरगिज़ धोखा देने वाले लोगों के साथ नहीं रहूंगी, मुझे चीट किया गया है। वो रोती हुई बोलती पीठ उसकी जानिब करके हिचकियां दबाने लगी। चलो फिर साथ चलते हैं, वही रहेंगे, अब अकेला तो बहन को करने से रहा। जिनके लिए बार बार मौत को मात देकर आए, वहीं अकेले कर जाएं तो अच्छा लगता है क्या? वो उसके हिचकियां खाते वजूद को देखता शानों से पकड़ कर घुमाते अपने सीने से लगा चुका था। नहीं चलना मुझे तुम्हारे साथ, अकेला तुमने मुझे किया है, बल्कि पराया किया है। लगता है बोझ बन गई हूं तुम पर, इसीलिए अब किसी के साथ भी बस निकालना चाहते हो। वो बदगुमान होती सिसक कर रोने लगी। उसे रोते पाकर हुरुल ऐन को भी रोना आया। तुम खामोश क्यों हो? तुम भी करो मुझे पराया, अपने शौहर के साथ पराया करने आई हो ना मुझे। खुश हो जाओ, चली जाती हूं मैं। उसने आंखें पूंछते हुरुल ऐन को झिड़क कर कहा। वो आंखें फैलाकर उसे देखने लगी और उसकी सूरत पर आलिम का दिल किया कहकहा लगाए। शायद ऐसे अपनों के घरेलू झगड़े वो पहली बार देख रही थी वहशत के बाद। नहीं आपी, मैंने तो नहीं जाना, ना ही आपको जाने देना है। अगर आलिम चले तो मैं भी साथ चलूंगी, वरना नहीं। उसने गड़बड़ा कर जल्दी से सफाई दी। ना सिर्फ उसकी हालत से रोती हुई सिमी हंसी थी, बल्कि आलिम भी दिल खोल कर हंसा। अब शिकवा गिला कर लें। वो उसे थाम कर बेड पर बिठाया और खुद उसके मुकाबिल नीचे बैठ गया। हूर भी उसकी पैरवी करती आलिम के पास आकर नीचे बैठ गई और उसकी सूरत हाल पर दोनों बहन भाई को हंसी आ रही थी। जाने कब बड़ी होगी वो, सिमी ने सोचते गर्दन घुमाकर चेहरा उनकी तरफ से फेर लिया। तवक्को थी उसकी हरकत पर वो किसी भी वक्त खिलखिला सकती थी। अब बताओ क्या बात बुरी लगी मेरी? आलिम उसके हाथ थाम कर बोला, पर सिमी ने गलती से भी मुंह नहीं खोला। आपी, हूर ने पुकारते घुटनों के बल खिसकती हुई उसके पास आई और हाथ बढ़ाकर समिया का रुख अपनी तरफ किया। वो सुर्ख नम भीगी आंखों से उसकी आंखों में देखने लगी। आपी बोले ना, वो मिन्नत भरे लहजे में बोली। क्या बोलूं ऐन, उसने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई है, बचा ही क्या है जो मैं उसे कुछ बोलूं? उसने इजाजत दी और वो आकर मुझसे जबरदस्ती निकाह। इसके आगे वो बोल नहीं सकी, आवाज आंसुओं में दब गई। उसने झटके से रुख मोड़ लिया। हूर की आंखों से भी आंसू बहने लगे। आपने बहुत बुरा किया, वो रोती हुई अब आलिम से बोली, और आलिम उसे देखता रह गया कि वो उसका साथ देने आई है या मसला बढ़ाने। अब वो किसके आंसू साफ करे, किसका शिकवा दूर करे? रोना नहीं,
وہ اس کے آنسو صاف کرتا اسے چپ رہنے کا اشارہ دینے لگا۔ حور سر ہلاتی چہرہ صاف کر کے سمی کی طرف اشارہ دینے لگی۔ تو میں جب اسے سزا دے رہا تھا اس گستاخی کی، تب تم بیچ میں کیوں آئیں؟ وہ جتانے لگا۔ سمی کا دماغ گھوم گیا۔ بس کرو، سب پلاننگ تھی، صرف مجھ سے زبردستی ہاں کروانے کی اور کچھ نہیں۔ نہیں تھی یہ کوئی سزا، سزائیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ کے بندے مار دیے جائیں۔ وہ جھڑک کر غصے سے بولی، جو غلط کرے اس کی سزا ہم دے سکتے ہیں، مجھے بعد میں معلوم پڑا اس نے تم سے زبردستی کی ہے سمی۔ وہ اس کی اس جرأت پر میں جا کر اسے شوٹ کر دیتا ہوں، قصہ ختم ہو جائے گا۔ وہ اٹھا، سمی کا دل ڈوب گیا۔ اس نے بوکھلا کر عالم کا ہاتھ جلدی سے جکڑا۔ بس کرو، وہ غصے اذیت سے چیخی۔ کس بات کی بس؟ اس نے سیر عالم کی بہن کے ساتھ زبردستی نکاح کیا ہے، اسے انجام تو دکھانا پڑے گا۔ وہ گرج کر بولتا اپنا ہاتھ نکال کر وہاں سے نکلنے لگا۔ عالم! حور العین اس کے تیوروں سے خوف زدہ ہوتی چلا اٹھی۔ اس کے سامنے ابھی ہی تو زخمی عارف گزرا تھا جس کی حالت کھڑے ہونے کی بھی نہیں تھی۔ تمہیں قسم ہے اگر ایک بھی قدم باہر نکالا واپس آؤ۔ سمیہ بمشکل آواز سنبھال پائی تھی، ورنہ دل پھوٹ پھوٹ کر رونے کے لیے کر رہا تھا۔ تو کیا کروں سمی؟ تم خود انصاف کرو، طلاق دلوا دوں اس سے تمہاری، یہی آخری راستہ ہے اس کی سزا کا۔ وہ واپس آ کر سرد لہجے میں بولا۔ سمی کے ساتھ ساتھ حور العین بھی دہل کر عالم کو دیکھنے لگی کہ کہیں غلط تو نہیں سن لیا۔ اللہ نہ کرے عالم، اللہ نہ کرے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر بے ساختہ سینے سے لگی نفی میں سر ہلاتے رونے لگی۔ عالم اسے پاس بٹھاتا سر تھپ تھپانے لگا، جس کے ساتھ ہی اس کے رونے میں مزید شدت آ گئی۔ میں ایسا تو نہیں چاہتی، تم یہ کیا کہہ رہے ہو شہزادے؟ وہ مسلسل نفی کر رہی تھی، ان الفاظ کی جو سور بن کر اس کے کانوں میں پھونکے گئے تھے۔ حور اس کی بات سنتی گہری مسکراہٹ کے ساتھ مسکرائی۔ تو کیا چاہتی ہو مجھے بتاؤ؟ تمہارا بھائی اپنا سر اور ان سب کا سر قلم کرتے جو تمہارے انصاف کے آڑے آئیں گے۔ وہ اس کے ارادوں، اس کی آنکھوں کی سرخی سے وحشت زدہ ہو کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ حور نے حیرت سے اپنے عالم کے الفاظ کو سنا اور ٹکر ٹکر اسے دیکھنے لگی، پر وہ اس سے فرصت میں حساب لینے کا سوچ رہا تھا۔ کیا تمہارے عالم کو اتنا حق نہیں وہ تمہارے لیے لڑکا پسند کر سکے؟ اسے کشمکش میں دیکھتے وہ اس کے بال سنوار کر بولا، ایسی بات نہیں میری جان، سب تم دونوں کو حق ہے میری زندگی کے، پر تم عالم میری اور اس کی عمر دیکھ لو میرے شہزادے۔ کیسے کر لوں میں اس سے شادی جو مجھ سے 3-4 سال نہیں بلکہ کئی سال چھوٹا ہے؟ بتاؤ مجھے یہ کہاں ممکن ہے؟ یہ سماج قبول کر لے گا اس رشتے کو؟ وہ بے بسی سے اسے کڑوی حقیقت دکھانے لگی تھی۔ عالم سن کر مسکرایا اور گہرا سانس بھرا۔ سمی، مسلمان ہے نا آپ؟ وہ اس سے سوال کرنے لگا۔ بھلا یہ کیسا سوال تھا؟ سمی اور حور نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں، وہ سر ہلا گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے راہ نجات، راہ راست پر لانے کے لیے ایک خوبصورت دنیا و آخرت کی مثال ہے، جو نہ کبھی نعوذ باللہ جھوٹی ہوگی اور نہ ہی فریب۔ جب تک دنیا ہے تب تک ان کی ذات مثال ہے ہمارے لیے صراط مستقیم پر چلنے کے لیے روشن جگنوں کی مانند۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی مثال پر عمل کر کے ہم آخرت کے عذاب سے نجات پا سکتے ہیں۔ یاد ہے نا تمہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک محض 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال۔ تو اب بتاؤ، کیا ان کے زمانے میں سماج نہیں ہوتا تھا؟ کیا ان کے ہاں عمر کا حساب نہیں ہوتا تھا؟ کیا وہاں مرد چھوٹا یا عورت بڑی، مرد بڑا یا عورت چھوٹی نہیں ہوتی تھی؟ سمی، سماج کو مت دیکھو، وہ کرو جس سے دل مطمئن ہو اور آخرت میں راہ نجات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے خوبصورت مثال ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تمہارے لیے مثال ہے۔ کیا اب بھی تم چاہتی ہو لوگوں کی سننا؟ تم چاہتی ہو تم ایسے ہی بیٹھے رہو اور اماں کی قبر میں عذاب پڑے کہ ان کا فرض انہوں نے ادا نہیں کیا تھا؟ وہ بول رہا تھا، سمی نے تڑپ کر اس کے لبوں پر پھر سے ہاتھ رکھا۔ اللہ کے لیے ایسا مت بولو عالم پلیز۔ وہ سسک اٹھی اور اپنی ماں کے لیے دعائیں مانگنے لگی، جس پر عالم عین دونوں آمین کہنے لگے۔ اگر تم مجھے کوئی سزا دینا چاہتی ہو تو دے دو، میں اف نہیں کہوں گا، پر ایک نظر ہماری طرف بھی دیکھ لو۔ تم نے میرے لیے شہزادی کو پسند کیا، حالانکہ وہ میری آدھی عمر جتنی بھی نہیں تھی، وہ بھی مجھ سے کتنی چھوٹی تھی، پھر بھی دیکھو ہماری زندگی خوشحال گزر رہی ہے نا۔
मेरा बेटा, दुनिया की सुनना छोड़ दो। वो देखो जो ठीक है, वो देखो जो तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम्हारी आखिरत के लिए अच्छा है। तुम सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो, फिर मुझे जवाब दो। अगर फिर भी तुम्हें यह रिश्ता अच्छा नहीं लगता तो मैं उसे ना मारूंगा ना ही कोई सजा दूंगा। बस इतना करूंगा कि उसे हमारी नजरों से दूर कर दूंगा, कहीं दूर भेज दूंगा जहां वो अपनी जिंदगी गुजार सके। वो उसका हाथ थामे संजीदगी से बोला था। सिमी की धड़कनें सुस्त पड़ गईं। सिमी, आरिफ भाई बहुत अच्छे हैं, आप हाँ कर देना आप ही। मुझे नाचना है आपकी शादी में। वो अपनी छोटी सी नाक दुपट्टे से साफ करती रोती हुई मिन्नत करके बोली। हाँ हाँ हाँ, दफातन ही फिजा में समिया का खिलखिलाता कहकहा गूंजा। आप हंस रही हैं? मैं आपके साथ हूँ सिमी, आपके साथ साथ रहूंगी, अपने हाथों से आपको तैयार करूंगी। वो खुशी से चहक कर बोली, पर एहतियातन आलिम की घूरती नजरों को देखती आंख दबाना नहीं भूली कि ये सब झूठ है। सिमी उसकी यह हरकत देख चुकी थी, इसीलिए सर पर चप्पत मारती धीरे से हंसती। पर मैं तुम दोनों से अलग नहीं होना चाहती, बार बार मुझे अलग कर देते हो, मैं नहीं जी सकती तुम दोनों के बगैर। वो अचानक रोती हुई बोली। आलिम के सीने पर जैसे किसी ने तलवार से वार किया। वो चीरता गया दिल तक। तो कौन कर रहा है तुम्हें अलग मेरा बेटा? मैं नहीं कर रहा तुम्हें खुद से दूर। यही रहना अपने भाई के सीने में। ये घर तुम्हारा है, ये दिल तुम्हारा है, ये आलिम तुम्हारा है। किसी में हिम्मत नहीं तुम्हें मुझसे जुदा करने की। उसकी नीम रजामंदी पर वो मुस्कुराहट छुपाने लगे थे। सिमी अंदर ही अंदर किसमिसा रही थी। उसका दूर जाना गवारा नहीं था तो उसका पास आना भी। यह हालत उसकी समझ से बाहर थी। वो जाने क्या चाहती थी, उसे खुद नहीं मालूम था। रात तुमने कहा था कि अल्लाह के बंदे अपनी तरफ बढ़ते बचाव की राह के लिए लोगों को नहीं टुकराते। वो उसकी आंखों में देखकर पूछने लगा। सिमी साकिन हो गई। मैं चाहता हूँ सिमी, तुम उसे थाम लो। उसके ख्वाब बहुत खूबसूरत हैं, वो बहुत अच्छा। शायद हमारी जिंदगी से दूर है उसकी जिंदगी का सफर, इसीलिए चाहता हूँ उसे तुम थाम लो। उसकी राह बदल कर उसे बचाओ, उसे बचाओ का रास्ता दिखाओ। उसके फरार, उसकी कश्मकश, बेसुकूनी, सारे रास्ते वो बंद कर गया। एक ही बात में, एक ही सवाल, एक ही इल्तिजा में। जैसे अंदर से उठते सवालात के मुंह पर भारी पत्थर पड़ गए थे कि एक भी से इसकी न गूंज सकी। दिल में बेसाख्ता सुकून उतर आया और वो उसका हाथ थामने के लिए तैयार थी। वो उसका साथ कबूल करने के लिए तैयार थी, क्योंकि उसके सामने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की मिसाल थी। मुझे मेरे रब पर कामिल यकीन है, वो मुझे कभी वो ताना नहीं देगा जिससे ये सिमी नजरें चुरा जाए, मुंह मोड़ जाए जिंदगी से। वो दिल में ही रब से मुखातिब हुई और जवाब भी उसे काफी पुरसकून आसूदा कर गया था। आलिम उसकी कैफियत से अनजान उसे साथ लगाकर सर पर बोसा देने लगा। आप ही हाँ कर देना, हम अपने बच्चों की शादी करवाएंगे। दफातन वो बीच में फिर से बोली। ना सिर्फ समिया को बौखला गई बल्कि आलिम का कहकहा छत फाड़ था। समिया ने जिन नजरों से महज उसे देखा, हूर आलिम की पुरशौक नजरों को देखती खुद से ही नजरें चुरा गई। मैं बुरहान भाई से मिल के आती हूँ। वो गड़बड़ा कर जल्दी से उठी थी। एक नजरें आलिम की सर्द सरजनिश करती भूरी आंखों से मिली। उसके कदम वहीं थमकर आगे बढ़ने से इनकारी हो गए और वो वहीं खड़ी उंगलियां चटकाने लगी। दिल कर रहा था भाग जाए, पर वो खुद को मजीद किसी भी गुस्ताखी से बाज रख रही थी। आलिम ने मुतबस्सिम नजरों से उसके चेहरे को देखा जो कान की लो तक सुर्ख तमतमा रहा था। अब मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ मजीद कहना है तो अपनी भाभी से कह लो। बड़े दावे करके आई है। उसका सिर थपथपा कर बोला और उठा। मुझे तुम्हारे सारे फैसले मंजूर हैं। मुझे मालूम है मेरा भाई कभी अपनी सिमी के लिए गलत फैसला नहीं कर सकता। वो हाथ थाम कर सर झुकाए बोली। वो नादिम थी अपने पिछले रवैये पर। हुरुल ऐन की धड़कनें उसके इकरार पर जेर हो गई थीं। आलिम ने मान फख्र से उसके सर को देखा। इंशाल्लाह, मुझे फख्र है मुझे तुम पर समिया, तुम मेरे लिए एक मिसाल हो जीने की। वो उसकी पेशानी चूम कर बोला। सिमी उसके सीने से लग गई। आलिम ने सामने खड़ी अपनी मासूम जान को देखा। वो उसे ही देख रही थी, खुश सी। यहाँ आओ, उसने इशारा दिया। वो छोटे छोटे कदम लेती उसके पास आई तो सिमी ने हाथ थाम कर उसे अपने पास कर लिया और वो दोनों दाएं बाएं आलिम के सीने से लगी खिलखिला उठी। आलिम ने भी बारी बारी दोनों के सर चूम कर उन्हें वहीं छोड़ता वहां से निकल गया। कहने को तो वो सुतेला बिच्छू है समिया, पर आपके काबिल नहीं तो फिर कम भी नहीं है। वो आपके लिए बना है, इसीलिए तो अभी तक जिंदा है।
दरवाजा धकेल कर वो टिक टिक करती हील के साथ पाँव अंदर रखती बोली। उसके अल्फाज के चुनाव पर दोनों ने हैरत से देखा, बहन थी कि दुश्मन। वो आकर सिमी के पास खड़ी हूर के बाजू को थाम कर झटके से अपनी तरफ खींचती सीने से लगाकर उसे देखने लगी। मीसनी, हुरुल ऐन की चीख निकलते निकलते घुट गई। मेरा बच्चा, कतरा क्यों रही हो? वो उसकी आंखों में झांकती बोली। हूर से देखना महाल हो गया उन सुनहरी आंखों में। आपकी आंखें क्या नागिन जैसी हैं मीसनी? वो मासूमियत से बोली। सिमी का बेसाख्ता कह कहा गुजर। तुम्हें किसने कहा? मुस्कान ने बल खाकर इस कमेंट पर पूछा। कितनी चाह थी खुद के बारे में जानने की, और शुरू में ही ये सब। आरिफ भाई कहते हैं कि आप घर के पास बने नाले में गिरने की वजह से अंधी हो गई थी और डॉक्टर ने आपके लिए दूसरी आंखें मांगी, तब किसी ने नहीं दी आपको आंखें, इसीलिए मजबूरन आपकी आंखों में सुतेली नागिन की आंखें डालनी पड़ी। कहने के साथ ही मीसनी के दुख पर उसकी आवाज बढ़ाई गई। दोनों बहन भाई की हालत पर सिमी अफसोस से नफी में सर हिलाने लगी। मुस्कान का दिल किया जाकर उस साले को शूट कर आए जिसने उसका इमेज खराब किया था। हाँ, मुझे तो लेनी पड़ी क्योंकि जरूरी था, पर उससे नहीं पूछा जो जहाज के नीचे आकर अपनी आंखें खो बैठा था। मजबूरन दूसरी ना मिलने पर हमें उसे गधे की आंखें लगानी पड़ी। वो चबा चबा कर बोलती मैदान पर बदला चुका गई। सिमी का कहकहा बेसाख्ता था। उसकी नजरों में आरिफ की शहद सी आंखें घूम गईं। पता नहीं, पर वो तो कहते हैं उनकी आंखें अल्लाह के तोहफे से आई थीं। वो मासूमियत से बोली और उसकी सुनहरी आंखों में गौर से देखने लगी कि आज उसने सुतेली नागिन की आंखें भी देखी ली। मेरा बच्चा, उस साले का कसूर नहीं, तुम उसके पास बैठा मत करो, बकवास करता है, फिर अब उनके हाथों शूट हो जाएगा फोकट में ही। उसका बस नहीं चल रहा था आरिफ को अभी शूट कर दे। अल्लाह ना करे मिसनी, ऐसी बातें मत करें, सिमी आपी का शौहर है वो गड़बड़ा गई। मुस्कान ने बेसाख्ता ही कहकहा लगाया। वो सुतेला बिच्छू उसका शौहर था। कमीना कितना लंबा हाथ मार चुका था। देखकर वो ताज्जुब में थी, भला कैसे आलिम को हैंडल कर गया। पर उसके दिमाग से भी कौन लड़े। वो समझती थी शायद ही कोई ट्रैक आजमाया होगा, पर वो क्या जाने पसे पर्दा वो आलिम के आगे कितने आंसू बहा चुका है। ये भी राज और आरिफ की कमजोरी छुपी हुई थी दांत और मुस्कान से, और वो सुकून भरा सांस ले रहा था, वरना जाने उसकी कैसी दुर्गत बनाते ये दोनों। मैं उसके लब हिलने पर मुस्कान ने उसके लबों पर हाथ रखकर उसके चेहरे को थामा। मेरी याद आई? वो मुस्कुरा कर बोली। दोनों ने साथ जिंदगी गुजारी थी, भला कैसे उसकी याद न आती। हुरुल ऐन ने आहिस्ता से सर अस्पात में हिलाया। आह, मेरा शहजादा बच्चा, वो लाड से कहती उसे सीने में भींच गई। एक माँ की तरह उसके लाड भी निराले थे, जैसे हूर उसकी नन्ही बच्ची और खुद बड़ी माँ हो। सिमी को हंसी भी आई और पसंद भी। रात को ही छोड़कर चली गई, मैंने कितना पुकारा तुम्हें। वो मुंह बनाकर आंखें साफ करती रंजीदगी से बोली। नहीं जाती अब कहीं तुम्हें बिना बताए। मुझसे धोखा हुआ मेरा बच्चा। खैर छोड़ो। छोड़ने वाली तो मैं भी नहीं, वो पुख्ता इरादों से बोली। हूर ने इस्तफहामिया निगाहों से उसे देखा, पर वो उसके चेहरे के नकूश पर बोझ से देती उसे खिलखिलाने पर मजबूर कर गई। अब यही हूं, जितना पुकारना है पुकार लो। उस बीस्ट के सामने तुम्हें मोहब्बत दूंगी, देखती हूं क्या करता है। वो अटल लहजे में बोली। हुरुल ऐन बौखला गई। कैसे समझाए उसे कि फिर मुश्किल उसके लिए ही पैदा होती है, और कैसे वो बता नहीं पाएगी, क्योंकि वो समझता था उसे मोहब्बत चाहिए, और वो अपने अंदाज से मोहब्बत देता कि वो बौखला कर सटपटा कर रह जाती। समिया, मुस्कान उसके पास आई। वो मुतवज्जह हुई। मैं ये कहना चाहती हूँ, खास करके अगर इस सफर के बीच किसी मोड़ पर भी तुम्हें मेरे भाई ने कोई ताना दिया, अव्वल तो वो ऐसा है ही नहीं। अगर ऐसा हुआ तो समझना उसने तुम्हें नहीं अपनी बहन को ताना दिया है, क्योंकि अपुन की जिंदगी मुख्तलिफ नहीं है। अपुन की तरफ से आपको फुल इजाजत होगी कि सीधा ठोक देना सीने में। ये केस अपुन खुद हैंडल करेगी। गौर से सुनती सिमी चकरा कर रह गई। उसकी आंखों के सामने तारे नाच गए। अल्लाह अल्लाह, मुस्कान कैसी बातें करती हो। वो भाई है तुम्हारा, बड़ा भाई। दफा मार साले को। हर जगह तो सुतेले बिच्छू ने बदनाम कर दिया है गटर से। साला लगता है बचपन से रेंगता आया है गटर से। उसका बस नहीं था अब भी कुछ कर दे। लहजे में गजब का तैश था। समिया तो दहल कर उन दोनों को देखती रह गई।
कैसे बहन भाई थे, कितना बेखौफ होकर मरने मारने की बातें करते थे। मार खाओगे तुम आइंदा खबरदार ऐसी बातें की तो। वो मसनूई रोब से बोली। मुस्कान ने हंसकर सर झटका। ये तो चलता ही आना है हमेशा से। हाँ हाँ हाँ, ओह गॉड, मैं कैसे भूल गई, वो स्वामी है आपका। दफातन वो कह कहा लगा कर बोली। हूरुल ऐन भी खिलखिला उठी। समिया का खिफ्फत से चेहरा सुर्ख पड़ गया था। जवाब देती उन्हें खामोशी से अपने कपड़े निकालने लगी। चलो जल्दी नाश्ता करो, आलिम जीजू बुला रहे हैं। फौरन दरवाजा नॉक करके नूरुल ऐन अंदर दाखिल हुई। उनके लबों पर मुस्कुराहट देखकर ठिठक गई। खैरियत? उसने दोनों अबरू साथ उचकाई। हूर ने हैरत से अपनी बहन की इस अदा को देखा और खुद करने की कोशिश की, पर दिमाग में आते चक्कर से बौखला गई। चलो निकलो, नाश्ता करो, मैं आ रही हूँ। समिया दूसरी शैतान की नानी को देखती जल्दी से उन्हें भगाने लगी। आपी राजी हो गई? नूर की आंखें चमकी। सिमी को जिसका खदशा था वही हुआ। वो उस छोटी सी बोनी को घूरती रह गई। हाय, चलो बेचारे आरिफ भाई को ये धमाकेदार खुशखबरी दे के आते हैं। बेचारे पड़े हैं बेड पर। फेरी सारी तीमारदारी कर रही है। नूर ने अचानक जोशो खरोश से कहा। समिया बौखला कर उसकी जानिब लपकी। खबरदार एक कदम भी बाहर निकाला तो। वो उसका बाजू पकड़कर बोली। वो तीनों खिलखिला उठी, उसकी सुर्ख रंगत बौखलाई हालत से। तुम कहाँ? वो मुस्कान को जाते देखकर खुफगी से बोली। हाँ 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 यार, मैं फातेह के पास जा रही हूँ। वो महसूस होकर रूम से निकली। फिर शादी की तैयारियां भी तो करनी है। सुतेले बिच्छू की शादी है, कोई कमी तो नहीं छोड़ सकते। दरवाजे पर दोनों हाथ टिका कर वो निगाहें घुमाती हुई बोली। मुस्कान। समिया ने उसे पकड़ना चाहा, पर वो हंसती हुई वहां से भाग गई। उसका चेहरा आने वाले वक्त को सोचकर दहक उठा। वो उन दोनों से भी नजरें चुराने लगी, जबकि उनकी मायनी खेज मुस्कुराहट से वो वाकिफ थी। आपने माफ किया ना आलिम और आरिफ को? उसे थके अंदाज में बेड पर बैठते देखकर हूर उसके पास आई। नूर भी दाएं तरफ आकर बैठी। वो सब आपकी भलाई के लिए कह रहे थे, आप उनसे बदगुमान तो नहीं है ना आपी? उसने हाथ थाम कर कहा। सिमी को टूट कर अपनी शहजादी पर प्यार आया। वो कैसी परेशान थी अपने शरीके हयात के लिए। उसे फख्र होने लगा था अपने इंतखाब पर। शायद फिर कोई वक्त ऐसा आए उसे अपने भाई के इंतखाब पर भी फख्र हो। दिल में जांचने से भी तो कहीं अपने भाई के लिए बदगुमानी या कोई गिला शिकवा नहीं मिला। बेफिक्र हो जाओ मेरी जान, जो दिल के करीब हो, जिन पर मान हो, उनसे दिल नाराज नहीं हुआ करता। वो उसके लबों पर हाथ रखकर गोया हुई। तो मतलब आरिफ भाई आपके दिल के करीब हैं? नूरुल ऐन ने आंखें टपटपा कर पटपटा कर मासूमियत भरा सवाल किया। हूर का बेसाख्ता कहकहा गूंजा, जबकि सिमी हवास बाख्ता हुई। ऐसा तो नहीं कहा। उसने सफाई दी। दोनों की आंखें उस पर टिकी थीं जैसे मासूमियत से घेरे हुए थीं। वैसा भी तो नहीं कहा ना। हूर ने थोड़ी बढ़तेली रखी और आंखें मटकाई। नूर सिमी की हालत पर बहुत मुश्किल से कहकहा दबाए बैठी थी। दोनों बहनों ने बुरी तरह उसे पकड़ा था। उठो निकलो शरीर, समझ गई हूं मैं तुम दोनों को। वो गुस्से से झिड़कती उनके बीच अपना आप छुड़वा कर निकली। हाँ हाँ हाँ, आप ही हम दोनों मासूमों ने क्या किया है? आप ही ने तो कहा दिल के करीब होते हैं। हालांकि मैं तो सिर्फ आलिम नहीं आरिफ का भी पूछ रही थी। हूर ने सफाई दी और पीछे से हंसा डाला। हाँ तो मैंने नहीं सुना था आरिफ का नाम। वो सामने आती नूर के सर पर हाथ फेरती मुस्कुराहट दबाने लगी। सच्ची कह रही हैं? उसने यकीन चाहा। मुझी। समिया ने आंखें मीच कर यकीन दिलाया और फिर तीनों हंस पड़ी, आसूदगी से मुस्कुराई। चलो अब नाश्ता करें, मैं तो आलिम जीजू का पैगाम देने आई थी। नूर ने सर पर हाथ मारते याद दिलाया। तुम दोनों जाओ, मुझे भूख नहीं है, बाद में खा लूंगी। समिया कतरा कर निकली। आप भी ऐसे कैसे? भाई ने खास ताकीद की है आपको लाने की। नूर ने मुंह बसोरा। आप बस सिमी आरिफ से कतरा रही हैं। हालांकि आलिम ने इसमें इतनी सकती नहीं छोड़ी कि बेड से उतर सके। बेफिक्र चलें, वरना आलिम नाराज होंगे और खुद भी नाश्ता नहीं करेंगे। फिर मैं भी नहीं करूंगी और फातिह भी नहीं करेगा। मुझे देखकर मुस्कान भी नहीं करेगी। मुस्कान को देखकर बुरहान भाई नहीं करेंगे और बुरहान को देखकर दाद नहीं करेगा और दाद को देखकर नूर नहीं करेगी। मुख्तसरन कोई भी नहीं करेगा। अच्छा अच्छा, मैं जा रही हूँ, फ्रेश होने आती हूँ। उसकी लंबी तकरीर पर हंसते हुए गाल पर हल्का सा थप्पड़ मारकर वो बाथरूम की सिमत बढ़ी। नूर हूर दोनों एक दूसरे को देखकर हंसी। वैसे मजे वाली बात बताऊं, मुझे लगता है रात को आरिफ भाई आएंगे सिमी को मनाने।
वो फौरन से पास खिसकती उसके कान में आकर सरगोशी से बोली। हूर की आंखों में तारे चमक उठे। उस मंजर को इमेजिन करते, हाय नूर, कितना मजे वाला मंजर होगा। वो खोई खोई सी बोली, शर्म कर, प्राइवेसी में घुसते तुझे शर्म तो नहीं आ रही? तरसी मखलूक, भूल गई आलिम जीजू कैसे जबरदस्ती निकाह करके उठा कर ले गए थे? उसने उसका मंजर याद दिलाया। हूर आह भरकर रह गई। सुनकर ही हसीन लगता है, वरना जिस पर बीतता है कयामत ही लगता है। वो सर्द सांस खारिज करके बोली, वैसे तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ ना? दाद कितना अच्छा है। वो उससे बोली। अब नूर उसे क्या बताती कि उसने उसे कैसे कैसे जलील किया था, ना सिर्फ बहरूपिया बनकर बल्कि दाद से भी। वो कैसे उसे बताती उस छिछोरे की हरकतें, कभी आलिफ तो कभी दाद। ऐसा ही जीना मुश्किल किया हुआ था आज तक। जैसे मिर्गी के दौरे पड़े वैसे ही उसे लगता था। उनकी बात निराली है, वो चबा कर बोली। और हंस पड़ी। किन की? उसी टाइम सिमी डोर खोलकर रूम में आई और आखिरी जुमला सुनकर इस्तफसार करने लगी। आलिम जीजू की और किन की? हूर को मुंह खोलते देखकर वो बरजस्ता बोली। सिमी को मुस्कुराते देखकर हूर सुर्ख पड़ गई। बोनी सुधर जाओ, अभी दाद भाई को बुलाऊंगी ना जिनके बारे में कह रही थी। वो दांत पीस कर बोली। हूर! नूरुल ऐन खुद को बोनी सुनकर चीख उठी। सिमी हैरान परेशान अचानक उनके तासुरात पर खड़ी बालों में ब्रश कर रही थी। नूर को अपनी तरफ लपकते देखकर हुरुल ऐन कहकहा लगाकर सिमी के पीछे छुपी और आगे सिमी को कर दिया। आप इसे कहीं ना, कहां से बोनी हूं मैं? वो रूहान सी होकर झुंझुलाती हुई चीखी थी। हूर, बहन को तंग नहीं करते बेटा, सॉरी करो। सिमी ने उसकी हालत के जेरे असर सर्जिशी अंदाज में कहा। आपी, मैं कहाँ तंग कर रही हूँ? मैं तो बस यही कह रही थी, वो तो दाद को मालूम होगा ना कहाँ से बोनी है ये। वो आंखें झपका कर कहती किलकिला उठी। नूर ने गुस्से से मुट्ठियां भींची। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो गुस्से से चीखती उसके पीछे लपकी। हूर भाग कर रूम में समिया की बाहों में चुप गई। सब बोनी कहने लगे हैं, मैं नहीं बोनी। और रोने जैसी हो गई। अच्छा बस मेरी जान, देखना तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ होंगे। उसकी रोनी सूरत देखकर हूर फौरन पास आती मोहब्बत से बोलती जान से प्यारी बहन के आंसू साफ करने लगी। नहीं होते, सब बाप की साइड होते हैं, वो भी दाद की साइड ही होंगे। वो दुख और गम से मुंह बसोर गई। नहीं, पर देखना तुम्हारे बच्चे तुम्हारी टीम में होंगे, वो प्यार से बोली। नूर को हौसला हुआ। सिमी भी मुतजस्सिस हुई। कैसे? उसने पुरजोश होते इस्तफसार किया। ऐसे, क्योंकि वो बोने होंगे ना। हाँ हाँ हाँ। वो जोरदार कहकहा लगाकर जब बाग से वहां से भागी थी। आहिस्ता हूर, कहाँ जा रही हूँ? उसकी भागने की रफ्तार देखकर दिल थामती सिमी ने कहा। हाँ हाँ हाँ, कुछ नहीं होता, फाते पास जा रही हूँ। उसकी आवाज दूर से गूंजी। अब तो अमूमन लड़कियां मेरे कद की ही हैं, ये लंबू हो गई है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? वो सिमी से शिकायत करने लगी। नहीं मेरी जान, तुम्हारी हाइट नॉर्मल है, वो बस तुम्हें चिढ़ा रही थी। बहुत दिनों बाद घर में उसकी चहकार गूंजी है कि मैं चाहकर भी उसे टोक नहीं पाई। बस उसे सुनना चाहती हूँ। उसने गोल मटोल सफेद सी गुड़िया जैसी उस प्यारी सी मोटी आंखों वाली लड़की का माथा चुमा। नूर भी उसकी गैर मौजूदगी याद करती नम आंखों से मुस्कुराती। हाँ, कान तरस गए थे उसकी जल तरंग हंसी को सुनने के लिए। उसने दुख से हामी भरी सिमी मुस्कुराती और उसका गाल थपथपा कर दोनों साथ बाहर निकली।